वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिबी नरेन ऑफिशियल। आज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए जो हम सबका फेवरेट है और खाने में बहुत ही अच्छा है और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, रेड वेलवेट केक। तो ये रेड वेलवेट केक हम हार्ट शेप में बनाएंगे। तो गाइस इस वीडियो में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है कि हम जो स्पॉन्ज है वो विदाउट एग, विदाउट ओवन, घर की नॉर्मल कढ़ाई में कैसे बनाएं, जो ये हर कोई बना सकता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। यहाँ पे एक बाउल में मैंने दूध ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून विनेगर। आप चाहें तो नींबू का यूज़ भी कर सकते हैं। 10 मिनट के बाद हमारा दूध क्रैडल कर जाएगा और ये बन जाएगा बटर मिल्क। अब यहाँ पे हमने एक कढ़ाई में नमक डाल दिया है, एक स्टैंड रख दिया है और इसको ढक देंगे प्री हीट होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब यहाँ पे मैं एक केक टिन ले रही हूँ हार्ट शेप का, क्योंकि हम हार्ट शेप का रेड वेलवेट केक बना रहे हैं, इसलिए मैंने हार्ट शेप का यूज़ किया है। इसको थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे, बटर पेपर लगा देंगे और इसे भी ही ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे। तो अब हमारा ये केक टिन भी रेडी हो गया, इसे रखते हैं साइड में। और ये देखिए 10 मिनट के बाद हमारा दूध अच्छे से क्रैडल कर गया है और ये हमारा बटर मिल्क रेडी है। अब यहाँ पे हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। ये कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल ले लीजिए आप। और इसमें हम डालेंगे शुगर पाउडर, ये हमने शुगर को मिक्सी में पीस लिया है। और 1 कप दूध, जो हमारा क्रैडल किया हुआ था दूध था, वो ले लिया है। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से एटलीस्ट 15 से 20 सेकेंड के लिए आपको अच्छे से मिक्स करना है। और इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ 4 to 5 ड्रॉप वनीला एसेंस। इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम लेंगे एक छन्नी, इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदे का यूज़ किया है। अब यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच नमक एंड 1 टीस्पून कोको पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आता है हमारे रेड वेलवेट केक का। और इसे हम अच्छे से छान लेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद फिर हम मिक्स करेंगे। तो गाइज़ एक बार आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिए और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अभी न्यू ईयर भी आने वाला है, न्यू ईयर पे भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं और एनिवर्सरी वगैरह पे भी इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। इसको ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो केक है वो डेंस बनेगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, जैसे हमारा जो ये बैटर है वो फ्लोई बैटर होना चाहिए। मैंने कई बार आपको अपने केक में बताया है कि बैटर फ्लोई बैटर होगा तो अच्छा बनेगा। अगर आप ऑयल ज़्यादा कर देंगे तो चिपचिपा बनेगा। और इस केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें मेज़रमेंट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, क्यों अगर सही क्वांटिटी में अगर आप सारी चीज़ें डालेंगे तो बहुत अच्छा केक बनेगा आपका। ये देखिए अब हमारा बैटर ये रेडी हो गया है और इसे हमने जैसे पहले बताया आपको हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। और अब इसमें हम कलर डाल देंगे। इसमें मैं सुपर रेड कलर मास्टर शेफ़ का जेल कलर यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 ड्रॉप ही डाला है मैंने, इसमें ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो इसमें हमारे कलर का टेस्ट भी आता है, इसलिए मैं 4 to 5 ड्रॉप ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए 4 to 5 ड्रॉप में ही अच्छे से कलर आ गया है। तो ये देखिए अब हमारा बैटर भी रेडी हो गया है और ये देखिए कितना अच्छा और फ्लोई बैटर बना है और कलर भी कितना अच्छा आया है इसका। तो जो अब हमने केक मोल्ड रेडी करके रखा था, ये बैटर इसमें डाल देते हैं इस तरह से, ये देखिए। और इसको हम थोड़ा सा टैप कर देंगे, इससे हमारे इसमें बबल्स आ जाएंगे, एयर आ जाएंगे, जिससे हमारा केक बहुत अच्छे से फूल जाता है। और अब हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है, तो अब हम इसमें रख देंगे और इसे ढक देंगे और एटलीस्ट पकाएंगे इसे 40 to 45 मिनट तक। तो ये देखिए मैंने 40 मिनट के बाद देखा तो हमारी ये टूथपिक क्लियर आ रही थी। दैट मीन्स अब हमारा केक पूरी तरह से बन चुका है। तो अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और इसे ढककर रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो गाइस अब आधे घंटे हो चुके हैं। ये देखिए आधे घंटे के बाद हमारा ये केक ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसे डीमोल्ड करके दिखाती हूँ कितना अच्छा और कितना स्पॉन्जी केक बनके रेडी हुआ है।
तो चलिए मैं इसे डीमोल्ड करके भी आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इसका बटर पेपर हटा देते हैं हम, तब इसका अच्छा लुक दिखाई देगा आपको। इस तरह से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा और कितना स्पॉन्जी केक बन के रेडी हो गया है। ये रेड वेलवेट केक, ये देखिए कलर भी कितना प्यारा आया है इसका। और इसे हमने बिना अंडे और बिना ओवन के बनाया है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसी तरह से इतना अच्छा और टेस्टी केक घर पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा स्पॉन्ज तो बनके रेडी हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसकी आइसिंग की तरफ। अब हम लोग इसकी फ्रोस्टिंग करेंगे। इससे पहले तो हम लोग शुगर सिरम बनाएंगे। इसके लिए एक कटोरी में पानी ले लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर। इसमें चाहे तो हम नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिसी हुई शुगर ली है और हमारा शुगर सिरम रेडी हो गया है। और हम बनाएंगे अब व्हिप्ड क्रीम। गाइज हमने व्हिप्ड क्रीम की वीडियो पहले भी डाली हुई है कि परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाएं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम क्रीम ली हुई है और हमारी जो क्रीम है वो बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी व्हिप क्रीम है उसको आपको फ्रीज़र में ही रखना है। आप निकालेंगे उसके बाद फिर से पैकेट को पैक करके सेम आपको फ्रीज़र में ही रखना है। तो ये देखिए इस तरह से हम क्रीम बनाएंगे। पहले हम फर्स्ट स्पीड पे करेंगे, उसके बाद हाई स्पीड पे 1 से 2 मिनट तक करेंगे। और जैसे ही सॉफ्ट पीक बनने लग जाए तो अब हमारी व्हिप्ड क्रीम रेडी हो गई है। ये देखिए ये बिल्कुल भी गिर नहीं रही है इसमें से। इसे आप ओवर व्हिप भी नहीं करेंगे, नहीं तो जब हम आइसिंग करेंगे तो हमारी क्रीम फटी फटी होगी। तो ये देखिए हमारी क्रीम बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं केक की फ्रोस्टिंग की तरफ। तो ये देखिए हमारा रेड वेलवेट केक स्पॉन्ज को हम कट करेंगे। मैं आपको 2 तरह से कट करके दिखाऊंगी। पहले तो नाइफ से कट करना सिखाऊंगी, आप इस तरह से देख सकते हैं। नाइफ से भी आप काट सकते हैं और आप चाहें तो थ्रेड से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर नाइफ से कट करी है। ये देखिए इस तरह से। ये फर्स्ट लेयर मैं साइड में रखती हूँ। इसके बाद फिर हम सेकेंड लेयर थ्रेड से कट करेंगे। पहले तो हम चारों तरफ से नाइफ से थोड़ा सा निशान लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम ये थ्रेड इसमें डालेंगे और इसको डायरेक्ट इस तरह से पकड़ के खींच लेंगे। ये देखिए इस तरह से पकड़ के खींचेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छे से कट होगा बीच से। ये देखिए इस तरह से। तो ये मैंने 3 लेयर में कट किया है इसको, पर मैं इसे 2 ही लेयर में बनाऊंगी। इसका फर्स्ट लेयर मैंने इसकी कोटिंग के लिए रखा हुआ है। अब यहाँ पे केक टर्न टेबल पे मैंने केक बोर्ड रख लिया है और इस पे हम पहले थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है और आगे के पोर्शन को कट कर लिया है इस तरह से। ये देखिए अब इस पहले हम बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे। पैलेट नाइफ की हेल्प से इसको फैला देंगे और हम पहले फर्स्ट लेयर रखेंगे इस तरह से। ये देखिए फर्स्ट लेयर रखने के बाद हम इसको शुगर सीरम से अच्छी तरह से सोक करेंगे। ये मैंने शुगर सीरम को इस तरह की बोतल में ले लिया है जिससे इसको स्प्रेड करने में बहुत आसानी होती है। आप चाहें तो इसे स्पून की हेल्प से भी फैला सकते हैं, लेकिन इससे फैलाने में ज़्यादा आसानी होती है। और हम फर्स्ट लेयर पे पहले क्रीम अप्लाई करेंगे इस तरह से। ये देखिए। और गाइस ध्यान रखें कि जब भी हम क्रम कोटिंग करेंगे तो हमें क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं लगानी है। क्रीम को पैलेट नाइफ की हेल्प से हम पूरे केक पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे और फिर इसके बाद हम सेकेंड लेयर रख देंगे। और जो साइड में क्रीम लगी है उसे भी हम पैलेट नाइफ की हेल्प से अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। और फिर हम शुगर सीरम से सेकेंड लेयर को भी अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपको जितने लेयर का केक बनाना है, 2 लेयर का बना रहे हैं, 3 लेयर का बना रहे हैं, तो इसी तरह से हमें करना है। शुगर सीरम से सोक करना है और शुगर सीरम से सोक करने के बाद अब हम ऊपर भी क्रीम अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे और इसे पैलेट नाइफ की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। गाइज आप चाहें तो पहले क्रम कोटिंग कर सकते हैं। क्रम कोटिंग करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आप फाइनल कोटिंग कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे मौसम भी थोड़ा सा सही हो गया है तो मुझे इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्ट ही एक बार में ही इसकी कोटिंग कर दी अच्छी तरह से। ये देखिए किस तरह से करना है। और आपको इसको ज़्यादा क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर आप बहुत अच्छे से इसको क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसकी कोटिंग करेंगे
तो इस तरह से ये देखिए हमारा केक क्लीन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने पहली लेयर कट करी थी इसको हमने इस तरह से मिक्सर जार में डाल लेंगे, ये देखिए, और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी और हम इसको केक पे स्प्रेड करेंगे। बहुत सारे लोग ऊपर से कलर डालते हैं, इसका कलर ऑलरेडी इतना अच्छा है तो हमें कलर या कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये मिक्सी में ग्राइंड कर लिया मैंने और अब हम चलते हैं केक की तरफ। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, पहले एक छन्नी लेंगे और इस तरह से फिर हम केक के ऊपर अपने क्रम्स को स्प्रेड करेंगे। गाइस अगर आप बिना छन्नी के इस पे आप स्प्रेड करेंगे तो वो जो इस तरह से मिक्स टाइप का होता है वो इतना अच्छा लुक नहीं देता है, लेकिन अगर आप छन्नी के हेल्प से करेंगे तो वो पूरा बिखरा बिखरा सा रहता है पूरे केक पे, जिससे उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए मैंने इस तरह से किया है तो ये बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है हमारे केक का। तो इसी तरह से हमने पूरे केक पे अच्छी तरह से इस क्रम को स्प्रेड कर लेना है। तो अब देखिए गाइस क्रम को स्प्रेड करने के बाद हमारे केक का फाइनल लुक कितना अच्छा लग रहा है ये। तो चलिए अब इसको हम अच्छी तरह से डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्मॉल साइज़ नोजल ली है फ्लावर की और इस तरह से हम इस पे बॉर्डर बना देंगे। ये थोड़ा सा इसमें से चिपक के निकल रहा था तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से मैंने केक का नीचे का पूरा बॉर्डर बना दिया है, छोटे छोटे फ्लावर रख दिए हैं मैंने इस तरह से, छोटी नोजल है ये। तो ये देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन लग रहा है इस केक का गाइस। और मैंने ये सिंपल डेकोरेशन करी है केक की, कोई बहुत ज़्यादा हाई डेकोरेशन नहीं करी है, बहुत ही सिंपल है। तो देखिए कितना अच्छा लुक दे रहा है ये। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रेड कलर की क्रीम ली है और रोज़ पेटल नोजल की हेल्प से एक रोज़ बना लेंगे। गाइस फ्लावर की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे डाली हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख सकते हैं कैसे बनाना है। और यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम रख के इस फ्लावर को हम इस तरह से केक पे रख देंगे। तो ये देखिए हमने ये एक ही फ्लावर रखा है इस पे और यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग में वाइट कलर की क्रीम ली है और इसे वी शेप में कट कर लेंगे और इस तरह से हम इस पे लीफ बना देंगे। ये देखिए इस तरह से बना दिया हमने। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा केक का डेकोरेशन, ये बहुत ही सिंपल है। और इसी तरह से हमने थोड़ी सी लताएं भी बना दी है इस तरह से करके। ये देखिए इस तरह से डिजाइनिंग बना दिया है मैंने चारों तरफ और बीच में मैंने एक शुगर बॉल रख दिया है सिल्वर कलर का। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारे केक का फाइनल लुक रेडी हो गया है। तो देखिए कितना डिसेंट और कितना प्रिटी लग रहा है ये केक। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और आप अपना प्यार हमें बांटते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।